हाय, अच्छे है ना? सरप्राइजिंग। वी आर एट ग्रेप फार्म्स राइट नाउ। एक्चुअली वनी में है, नासिक के पास ही वनी एक गांव है। यहाँ पे ग्रेप्स के बहुत सारे फार्मिंग किए जाते हैं। एक्चुअली प्लानिंग था ग्रेप्स एक्सपोर्ट का, तो इसीलिए हम यहाँ पे देखने आए। फील्ड का एक्सपीरियंस तो इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि उसके तब जाके ही शायद आप एक्सपोर्ट में मतलब ये कर सकते हैं। तो चलो आइए देखते हैं हम ग्रेप्स फार्म के बारे में क्या चलता है। एक्चुअली एक्सपोर्ट के नॉर्म्स क्या फॉलो किए जाते हैं, हाउ दे आर फार्मिंग, एंड यस लॉट अबाउट द एक्सपोर्ट रिलेटेड थिंग्स। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्रेप्स मतलब आए हैं कि ग्रेप्स का कटिंग अभी चालू है, बिकॉज वी कैन से लाइक हार्वेस्टिंग अभी चालू है इनका, क्योंकि ग्रेप्स का कंटेनर यूके के लिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं ग्रेप्स है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ आपको मिलेगा। अभी ये जो है वैरायटी, इसको थॉमसन कहा जाता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये कटिंग कर रहे हैं। तो you can see करने वाले हैं ये, और यही क्यों कट किया जाएगा। हाँ, आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलो। ये मतलब बड़े हैं इसीलिए इसका बड़ा साइज और एक हाँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका जो साइज है ये बड़ा है, इसीलिए उन्होंने निकाला है। अब इसमें से आप क्या क्या निकाल लेते हो। ये छोटा बेरी है, इसीलिए उन्होंने निकाला है। ओके, जैसे हार्वेस्टिंग करके यहाँ पे रखा जाता है। जो यहाँ पे पड़े हुए आप पेपर देख रहे हो, एक्चुअली ये भी ग्रेप के लिए लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब उनसे पूछा था तब उन्होंने ये बताया कि ये जो कलर यहाँ पे आया है, जो ग्रीन का कलर है, ये मेंटेन करने के लिए ग्रेप्स के ये पेपर लगाया जाता है। ये ग्रेप्स का कलर मेंटेन करता है, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए नॉर्म्स बहुत सारे फॉलो किए जाते हैं। उसमें एक ये भी नॉर्म है कि ग्रेप्स का कलर क्या है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ को आइदर ग्रीन कलर चलता है, या फिर बहुत सारे कंट्रीज़ को समहाउ गोल्डन कलर लगता है। तो दिखने के लिए तो सारे हमें ग्रेप्स समान ही दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल कंट्री के हिसाब से नॉर्म्स बहुत अलग अलग होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल चूजिंग द ग्रेप्स फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस एंड एज पर द कंट्री क्राइटेरिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें मतलब यहाँ पे चल रही है कि ग्रेप्स एक्सपोर्ट के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। तो जनरल है ना कि एक तो कंट्री आपकी कौन सी है, तो फिर कंट्री के नॉर्म्स क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया उस कस्टमर का क्या है एज पर द कंट्री। लाइक दुबई के लिए अलग चलता है, यूके के लिए अलग चलते हैं, यूएसए के लिए अलग चलते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, रशियन कंट्रीज अलग अलग चलते हैं। तो एक अगर जनरल बताओ मैं, तो ये फार्म अपेडा रजिस्टर है फॉर द ग्रेपनेट। और ग्रेपनेट क्या है कि अपेडा का जो ग्रेपनेट पोर्टल है, कि जो फार्मर है, अगर यूएसए यूरोप को एक्सपोर्ट करना चाहता है, या फिर जो ग्रेप्स है ये अगर यूएसए यूरोप को जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फार्म अपेडा रजिस्टर होना चाहिए। सो इफ़ यू आर एक्सपोर्टर या फिर फ्यूचर एक्सपोर्टर, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो ग्रेप्स है ये अपेडा रजिस्टर फार्म से ही उठाने पड़ेंगे इफ़ यू आर एक्सपोर्टिंग टू यूएसए यूरोप और रशियन कंट्रीज। सो जो भी डेवलप कंट्रीज है, सो उसके लिए ये कंडीशन है मैंडेटरी। सो ये फार्म ऑलरेडी उन्होंने अपेडा रजिस्टर करके रखा है, और दे आर फॉलोइंग अपेडा नॉर्म्स फॉर दिस लाइक ग्रेप्स फार्मिंग के लिए। रेसिड्यू कंटेंट हो, या फिर वाटर लेवल हो, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो इसके रिलेटेड वो फॉलो करते हैं। तो अभी हमारी बातें उनसे बहुत सारी चल रही है कि वो हार्वेस्टिंग के बारे में, एक्सपोर्ट के लिए, फिर शेल्फ लाइफ कैसे मेंटेन किया जाता है, कितना शेल्फ लाइफ होना चाहिए, कब ये निकाला जाएगा, उसके बाद उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या रखे जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने दिखा। एक और भी चीज़ उन्होंने हमें बताई कि लाइक ग्रेप्स के लिए शुगर लेवल भी चेक किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेसिफिकेशन फॉर ग्रेप एक्सपोर्ट बिजनेस, कि शुगर लेवल क्या है। तो शुगर लेवल कैसे चेक किया जाता है, तो दिस इज वन ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू चेक द शुगर लेवल। सो ब्रिक्स इसको बोलते हैं, कि ये ब्रिक्स चेक किया जाता है, एंड दे आर चेकिंग ब्रिक्स लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन दिस ग्रेप। सो इसका जूस ऐसे यहाँ पे निकाला जाता है। सो यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे ऐसे रखा जाता है, एंड यू कैन सी द ब्रिक्स लेवल। ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट 15 to 16, and the norm is like followed norm for the bricks level is 15 to 16 bricks चाहिए। सो 15 से 16 तक का ब्रिक्स इज एक्सेप्टेबल।
एंड दिस शुगर लेवल इज लाइक मेंटेन्ड वी कैन से। और ऐसे ही ग्रेप्स बाहर के कंट्रीज को भेजे जाते हैं। अभी एक और बात है जो आपको समझनी चाहिए, लाइक लोग बोलते हैं ना कि स्पेसिफिकेशन आया, चलो हमने चेक किया और भेज दिया, लेकिन व्हाई दे आर मेंटेनिंग दिस शुगर लेवल और दिस ब्रिक्स लेवल? क्योंकि लाइक हमने बहुत सारे फार्मर से भी बातें चल रही है, तो उन्होंने एक बताया कि शुगर लेवल जितना अच्छा होता है उसका शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा होता है। सो ये शुगर लेवल मेंटेन रखने का कारण ये भी है कि उसका शेल्फ लाइफ वो बढ़ा रहे हैं। और मतलब आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, तब जाके शायद हो सकता है ग्रेप्स आपके वहाँ जब पहुँचेंगे तो शायद वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए आए हैं, क्वालिटी नॉर्म्स को वो अडर कर पाएंगे और शायद जो रिजेक्शन लॉसेस डैमेजेस होते हैं शायद वो बच पाएंगे। तो चलो आइए देखते हैं। We have a team actually we came here to meet the grape farmers and for the export purpose. So we can just one introduction. Yeah, sir, आपका नाम बता सकते हैं आप? Sorry? किरण गुले। Okay, Kiran Ghule. He is a farmer of this farm and they have like अपेडा रजिस्टर फार्मर है वो, और यूके को अभी एक्सपोर्ट चल रहा है। यू कैन जस्ट ब्रीफ अबाउट योर फार्म एंड आप जस्ट थोड़ा सा बता सकते हो आपके फार्मिंग के लिए और यूके के लिए स्पेशली क्या कंडीशन फॉलो की जाती है? त्यासाठी आपलं ब्रिक्स चांगलं करावं लागतं ओके आणि साईज मेंटेन करावं लागतं साधारण ओके। तो साधारण साइज का पैरामीटर क्या होता है, कितने से मतलब 16 के आगे 16 के आगे? सो आप मतलब समझ सकते हो कि ग्रेप्स का जो साइज होता है वो 16 to 20 तक आपको मेंटेन रखना है, और ब्रिक्स जैसे हमने अभी देखा तो वो ब्रिक्स 15 to 16 लगता है। सो 15 to 16 इज द ब्रिक्स पैरामीटर, सो यू नीड टू मेंटेन दैट। उसके अलावा और कुछ उसके लिए मेंटेन रखना पड़ता है यूके और बाकी कलर मेंटेन ठेवावा लागतो ओके आणि घडाची साईज मेंटेन हो। चाहिए। और वैसे एक कार्टन में कितने जाते हैं, लाइक ग्रेप्स कितने बैठते हैं, कितने केजी का होता है उसके लिए? ते आपलं एक्सपोर्टर ठरवतं। ओके, सो इसका मतलब क्या समझा कि फार्मर आपको वो देगा सारा, लेकिन एक्सपोर्टर मतलब आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आपको 5 केजी का बॉक्स चाहिए, 8 केजी का चाहिए, 12 केजी का चाहिए या 4 केजी का चाहिए, वो आपको कस्टमर बताएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको इनको बताना है, और तब जाके वो सारा मतलब आगे वाला काम दिया जाएगा। रेटिंग त्यांचं तिकडं होतं ना युनिटला। राइट। हां, आपली फक्त प्रायोरिटी एवढी का आपण साखर चांगली घेणे चांगलं पाहिजे बस। सो फार्मर के यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि आपको ब्रिक्स मेंटेन करना पड़ेगा, आपकी जो साइज है जो ग्रेप्स का जो होता है उसकी साइज आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, मतलब एक मनी की साइज भी और वो जो पूरा ग्रेप्स का है होता है उसकी साइज भी मेंटेन करनी पड़ेगी। यहाँ से हार्वेस्टिंग होके ये पूरा माल है जो पैक हाउस में भेजा जाता है, और पैक हाउस में जाने के बाद वहाँ पे उसका ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड पैकिंग किया जाता है, और ये सब पैकेजिंग होने के बाद फिर जो भी आपका थर्माकोल पैकिंग है या पीपी बैग्स का पैकेजिंग है या फिर पनेट का पैकेजिंग जो भी है वो आप प्रोवाइड करोगे, और फिर उसमें पैकेजिंग किया जाएगा, और देन मतलब पैलेट पैकिंग होगा एंड देन कंटेनर स्टफिंग। सो दिस इज द नॉर्मल सिंपल प्रोसीजर ऑफ ग्रेप्स एक्सपोर्ट। चेंजेस विल बी डन अकॉर्डिंग टू द कंट्री। तो जैसे हमने कहा कि स्पेसिफिकेशन सिर्फ चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द कंट्री, बाकी सारा जो ग्रेप्स का पैकेजिंग से लेके हार्वेस्टिंग से लेके एक्सपोर्ट तक का जो भी प्रोसीजर होगा दैट इज सेम फॉर ऑल द कंट्री। सो यस, होप्स है कि आपको ग्रेप्स एक्सपोर्ट के बारे में एटलीस्ट कुछ तो पता चला होगा, ताकि एटलीस्ट आप इस सीजन को या फिर नेक्स्ट सीजन को ग्रेप्स के लिए टारगेट जरूर कर सकते हो। सो ऐसे बहुत सारी बातें हैं और भी ग्रेप्स एक्सपोर्ट के बारे में। दिस इज ओनली अबाउट द फार्म एंड ग्रेप्स के बारे में। हम आगे भी बातें करेंगे ग्रेप्स के बारे में, पैकेजिंग कैसे होता है, स्टफिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारा खुद का कंटेनर अभी ग्रेप्स का जाने वाला है। सो यस, टेक एक्शन, स्टडी वेल, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो। थैंक यू।